दिल्ली के जंतर मंतर में प्रोटेस्ट के दौरान एक्ट्रेस शबाना आज़मी को टीयर गैस के धुएं का सामना करना पड़ा और उन्होंने बताया कि इस वजह से उन्हें अस्थमा अटैक आया और उन्हें इन्हेलर लेना पड़ा। लेकिन कभी आपने ये बात सोची है कि जिसे हम आंसू गैस कहते हैं वो सिर्फ आंखों में आंसू ही नहीं बल्कि सांस लेने में तकलीफ और स्किन में जलन जैसी प्रॉब्लम भी क्यों पैदा करती है? आखिर इसके पीछे साइंस क्या है? देखिए, आपने देखा ही होगा जब भी कहीं प्रोटेस्ट होता है तो भीड़ अनकंट्रोलेबल हो जाती है या फिर कोई ऐसी कंडीशन बन जाती है जिसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में पुलिस जो है टीयर गैस शेल्स का इस्तेमाल करती है। लेकिन नाम सुनकर लगता है कि इसका काम सिर्फ आंखों से आंसू निकालना होगा, जबकि सच इससे काफी अलग है। एक्सपर्ट्स कहते हैं सबसे पहले आपको एक बात समझने की जरूरत है कि टीयर गैस एक्चुअली में गैस होती ही नहीं है। ये बहुत बारीक केमिकल पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हवा में फैलाया जाता है। इनमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है CS केमिकल। इसके अलावा CN और OC यानी पेपर बेस्ड कंपाउंड का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। इनका मकसद किसी को गंभीर चोट पहुंचाना नहीं होता, बल्कि कुछ टाइम के लिए इतना अनकंफर्टेबल कर देना होता है कि वो उस जगह से हट जाए। लेकिन जैसे ही ये बारीक केमिकल आईज, नोज या मुंह के जरिए शरीर के कांटेक्ट में आते हैं तो ये हमारी सेंसिटिव नर्व्स को एक्टिवेट कर देते हैं और इसी वजह से आंखों में तेज जलन शुरू हो जाती है, लगातार आंसू आने लगते हैं, नोज बहने लगती है, खांसी शुरू हो जाती है और कई लोगों के लिए आंखें खोलना भी ऐसी सिचुएशन में मुश्किल हो जाता है। एक्चुअली बॉडी इन केमिकल्स को बाहर निकालने की बहुत कोशिश करता है, इसीलिए आंखों से लगातार पानी ऐसे में निकलता रहता है। लेकिन इसका असर सिर्फ आंखों तक सीमित नहीं रहता। आंखों के अलावा आपके फेस, नेक या बॉडी के उस हिस्से पर पड़ता है जो ओपन रहते हैं। इस वजह से जलन होना, चुभन फील होना या रेडनेस भी महसूस हो सकती है। और सुनो, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है या बहुत ज़्यादा आपको स्वेटिंग हो रही है तो ये जलन और भी ज़्यादा इस कंडीशन में बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, टीयर गैस जो होता है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी अफेक्ट करती है, क्योंकि इसके जो बारीक पार्टिकल्स होते हैं वो नाक और गले की परत को इरिटेट करते हैं, जिससे आपको लगातार कफिंग हो जाती है, गले में जलन होती है, सीने में जकड़न फील होती है और सांस लेने में आपको प्रॉब्लम होने लगती है। और यही वजह है कि अस्थमा, एलर्जी या लंग डिजीज वाले लोगों के लिए टीयर गैस ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। ऐसे लोगों में अस्थमा अटैक भी ट्रिगर हो सकता है, जैसा हाल ही में शबाना आज़मी के साथ हुआ। और अगर कभी आप टीयर गैस के कांटेक्ट में आ भी जाएं तो सबसे पहले वहां से तुरंत निकलकर फ्रेश एयर वाली जगह पर जाएं। आंखों को साफ पानी या सलाइन से अच्छी तरह वॉश करें, उन्हें बिल्कुल भी रब ना करें और अगर कॉन्टैक्ट लेंस आपने पहने हुए हैं तो उन्हें तुरंत रिमूव करें। इसके अलावा पहने हुए जो आपने उस टाइम पे कपड़े पहने उसे फटाफट चेंज करके या वॉश कर लीजिए और स्किन को प्रॉपर तरीके से सोप से या साफ पानी से क्लीन करें। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि ज़्यादातर स्वस्थ लोगों में जो टीयर गैस का असर है वो 30 मिनट से कुछ घंटों के भीतर कम होने लगती है। लेकिन अगर आंखों में तेज दर्द बना रहे, धुंधला दिखाई दे या सांस लेने में लगातार प्रॉब्लम हो रही हो तो बिना देर किए डॉक्टर से कांटेक्ट कर लेना चाहिए। यानी टीयर गैस का नाम भले ही आंसू गैस हो, लेकिन इसका असर सिर्फ आंखों तक सीमित नहीं होता, ये आपकी स्किन, सांस और लंग्स पर भी उतना ही इम्पैक्ट डाल सकती है। तो अगर कभी भी ऐसी कंडीशन आती है तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, वहां से तुरंत आप निकल जाइए, खुद को सेफ रखें और ज़रूरत पड़ने पर मेडिकल हेल्प ज़रूर लें। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोज़ के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें thehealthsite.com।